नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सेवा बिल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आई है। राज्यसभा में यह बिल पेश कर दिया गया, इस पर चर्चा हुई। हालांकि आपको यह भी बता दें कि लोकसभा में इसको पेश भी किया गया, इस पर चर्चा भी हुई और इसको वहां पर पारित भी कर दिया गया था। लोकसभा के बाद अब बारी है राज्यसभा की, और अगर राज्यसभा में भी ये पास हो जाता है तो फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे पास कर दिया जाएगा, यानी ये कानून बन जाएगा और निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में इसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। दिल्ली सर्विस बिल की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये है क्या। आपको बता दें, दिल्ली सर्विस बिल दिल्ली सरकार के अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। संशोधित विधेयक में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में बदलाव किया गया है और इसके तहत उपराज्यपाल को दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत की और वही इस पर चर्चा करते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर है और इसीलिए तमाम नेता आज सदन में मौजूद दिखाई दिए। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसे पेश किया गया, इस पर चर्चा हुई। बहुत देर तक अभिषेक मनु सिंघवी बोलते हुए नजर आए। जरा सुनिए उन्होंने सदन में क्या कुछ कहा। हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है। मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा दोस्तों, बाद में चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसमें बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार। उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से। 5वां, जो दूरगामी नीतियां हैं। तो सुना आपने किस तरह से अपनी बात को सिंघवी रखते हुए नजर आए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल, ये लड़ाई काफी वक्त से चल रही है। इसके बाद फिर एक फैसला आता है जिसमें सारी पावर
केजरीवाल को दे दी जाती है, जो जुड़ी हुई थी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें केजरीवाल को ही एक तरीके से दिल्ली का बॉस बना दिया गया था, लेकिन कहा गया था कि आपको जरूरी फैसलों में उपराज्यपाल का सहयोग लेना होगा, उनकी इजाजत लेनी होगी। केजरीवाल इस फैसले के बाद काफी खुश थे, लेकिन फिर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई और रातों रात सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल गया। तभी से ये सारा विवाद चला आ रहा है और इसी बीच जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो इस पर बहस होने के आसार थे। इन सब के बीच बड़ी खबर अब इस वक्त की यही मिल रही है कि दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश हुआ, इस पर चर्चा हुई और अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन ही लिया। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं। सभी सिविल सर्विस के लिए, उनके टेन्योर के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए कौन सी पोस्ट नाजुक है, कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है, और उपयुक्तता, वर्ड इस्तेमाल किया सूटेबिलिटी, उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए, ये सब, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम और अंततोगत्वा हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण, वो होम मंत्रालय। हर छोटी चीज के लिए, एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर, कब्जा, निर्बाध कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए। Sixthly, friends, the secretary, this is amazing. The annals of history of legislation have not seen bills like this. The secretary of the department is made in charge of preparing and authenticating every memo, including cabinet notes. Not bad yet. Disagreements between the secretary and the minister have to be recorded in writing and then sent to the LG, and the secretary in the act itself, in the bill itself says that the secretary may write on the note which he sends to the LG why the secretary thinks that the council of ministers is taking a decision contrary to law. Any law. Law means any law. Any law of India, in the opinion of the secretary, is being violated by the council of ministers, goes to the LG. It makes, friends, the elected government hollow, a chief minister paralyzed, unable to act, any minister shivering before his or her secretary, and the bureaucracy looking up to the LG even for sneezing, and the LG of course looking up to the home ministry. ऐसे हालात को देखकर मुझे वो पुराना शेर याद आया दोस्तों, एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर।